अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अपने नाज़रीन को बता दें कि खानेवाल PP 206 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से सबसे पहला गैर हतमी नतीजा न्यूज़ वन को मौसूल हो चुका है। पोलिंग स्टेशन नंबर 147 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के राना सलीम 312 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा 206 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको अपडेट करते चलें, खानेवाल PP 206 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज़ वन को मौसूल हो चुका है। पोलिंग स्टेशन नंबर 147 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के राना सलीम 312 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। और यहाँ आपको बताएं कि खानेवाल के हल्का PP 206 के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी रिटर्निंग ऑफिसर का इंतखाबी उम्मीदवार नौरीन निशात के वोट दिखाने की वीडियो का नोटिस मुताल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर अजीम से। यासिर अजीम, बताइएगा इस हवाले से। कि खानेवाल के हल्का PP 206 के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रिटर्निंग ऑफिसर का इंतखाबी उम्मीदवार नौरीन निशात के वोट दिखाने की वीडियो का नोटिस, इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर अजीम से। यासिर अजीम, बताइएगा, रिटर्निंग ऑफिसर ने नौरीन निशात के वोट दिखाने की वीडियो का नोटिस ले लिया है, मजीद क्या बताएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात की जानब से वोट कास्ट करने पर वोट दिखाने के हवाले से वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद सूबाई इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की और इस पर से ये कहा गया है रिपोर्ट आने के बाद इस हवाले से जो कार्रवाई मजीद वो अमल में लाई जाएगी। जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात वो जब वोट डालने कास्ट करने के लिए गई तो उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद मीडिया को वो बैलेट पेपर से अपना वोट दिखाया, जिसके बाद ये नोटिस लिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस ले लिया है, तफसीलात बता रहे थे यासिर अजीम, आप बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि खानेवाल PP 206 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन जुनैद मलिक से। जुनैद मलिक, बताएगा। जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद जो है गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका था। अब बात की जाए तो जो रिज़ल्ट है वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पहला रिज़ल्ट जो हमें न्यूज़ वन को मौसूल हुआ है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर बाले वाला पोलिंग स्टेशन पर राना सलीम 312 वोट लेकर पहले, तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा जो है 260 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा अगर पोलिंग मज़ीद रिज़ल्ट की बात की जाए तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो न्यूज़ वन को मौसूल हो रहा है उसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 154 पर सोलकी PP जो है वो 22 वोट लेकर पहले नंबर पर। अगर हाई स्कूल कोर्ट मोलजंद की बात की जाए तो शेर जो है जो मुस्लिम लीग नून है वो 183 वोट लेकर पहले, बल्ला जो है वो 177 वोट लेकर दूसरे, जबकि तीर जो है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी रिज़ल्ट जो मौसूल हो रहे हैं उसमें भी अगर बात की जाए तो एक जो आखिरी रिज़ल्ट हमें तारकाबाद का मौसूल हुआ है पोलिंग स्टेशन पर 300 वोट लेकर TLP तहरीक लबैक जो है वो पहले नंबर पर, जबकि 120 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पर। खानेवाल PP 206 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से आपको बता रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी का सिलसिला जारी है। अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान और हक 2 गवादर तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। गवादर धरने की शुरा ने धरना ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ऐलान मौलाना हिदायतुर रहमान की जानिब से किया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और हक 2 गवादर तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान ये कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद गवादर धरने के शुरा ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन के मुतालबात जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। गवादर में रोजगार, सेहत, तालीम के इकदामात को तेज किया जाएगा। गवादर में 2 नए डैम मुकम्मल हो चुके हैं। गर्मियों तक 100 मेगावाट बिजली भी मिल जाएगी। गवादर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर असद उमर का यह कहना था कि वजीर आला बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से तफसीली बात हुई है। गवादर के शहरियों को उतना ही हक मिलेगा जितना कि दूसरे शहरियों को दिया जा रहा है। कामयाबी से सूरत हाल जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसके साथ डील कर रही है। जो वहाँ पर वादे किए गए हैं उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए हैं। सेहत, तालीम, पानी, बिजली, रोजगार
इन तमाम चीज़ों के लिए एक मजमूई तौर पर जायजा लिया गया। पानी के अंदर 2 नए डैम जो हैं, सबर डैम और शादीकौर डैम जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। 2023 की गर्मियों तक 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से यहाँ पर आ जाएगा और जैसे जैसे बिजली की मांग यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो आपको मजीद बिजली नेशनल ग्रिड से मुहैया हो सकती है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और इनकी टीम्स के साथ मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर ज़हूर बुलेदी भी थे। पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला जो पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई जुबान बोलने वाला हो, वो उतना ही पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हक रखता है जितना किसी और इलाके का। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि खदशात दम तोड़ गए हैं। वेस्ट इंडीज के तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 शेड्यूल के मुताबिक कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। 3 T20 की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात की बुनियाद पर क्रिमिनल केस दायर करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कभी कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं डाला। जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। इस्लामाबाद से बहजाद सलीमी रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया और सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल ना रखे जाने का शिकवा। बोले वज़ीर आज़म की आइली जिंदगी और बनी गाला के घर से मुतल्लक झूठ बोला गया। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्जामात पर क्रिमिनल केस दायर किया जाएगा। यहाँ पे आम आदमी की इज्जत तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं है और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए एक बिल्कुल बेसरोपा बेमहल कैंपेन्स चलाई जाती हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि आइन का आर्टिकल 9 बुनियादी हुकूक फराहम करता है। बदकिस्मती से आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी से वजीर आजम भी महफूज नहीं। वजीर आजम ने जिस शख्स पर एहसान किया उसने इमरान खान की जात पर हमला किया। इस वक्त जो मीडिया की आज़ादी को एक खास कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए, वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। फवाद चौधरी ने मीडिया चैनल्स को भी नोटिस देने का ऐलान किया और कहा कि इस वक्त मीडिया की आज़ादी को खास मुहिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया में पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 9 पर अमल दरामद कराना लाजमी है। बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अपनी बात पर डट गए हैं। बोले जो कुछ कहा सच है। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जहांगीर तरीन तरदीद के सिवा कुछ नहीं कर सकते। क्या वो ये कहते कि वो खर्चा करते रहे हैं? ये अखराजात आउट ऑफ बुक होते हैं। जहांगीर तरीन ने चीनी में अरबों रुपए कमाए। जिसने हिता की इज्जत का मुकदमा दायर करना है कर ले, कोई मसला नहीं। लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? बुनियादी बात जो है वो ये है कि इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था कि उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया। जिसके भी हकूक पामाल हुए हैं उसको हक है, वो जरूर मुकदमा दाखिल करे, उसमें कोई मसला नहीं है। और MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वजीहुद्दीन और हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। हम अपना बोझ उठाएंगे, PTI अपना बोझ खुद उठाए। पीपल्स पार्टी लसानी फसादात फैलाने वाली जमात है। सईद गनी तनख्वाहदार हैं जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। बहुत सारे इस वक्त इनके तजर्बे की हमें नहीं सबको ज़रूरत है और जो हालात हैं हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ें कदरे मुश्तरक हैं। हम अपने बोझ उठाएंगे, PTI के बोझ नहीं उठाएंगे, PTI को अपने बोझ उठाने, हमारे बोझ नहीं उठाने। आप लिसानी फसादात की जानिब बढ़ा रहे हैं पूरे सिंध को। सईद गनी तनख्वाहदार हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
بیگ شاہد خاقان عباسی نے واضح کر دیا ہے کہ آئین کے بغیر جمہوریت نہیں چلتی، ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ انوکھا واقعہ ہے، ایک ملک کی اکثریت علیحدہ ہو گئی، آج بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے۔ جمہوریت کے بغیر ملک نہیں چلتے، آئین کے بغیر جمہوریت نہیں چلتی۔ ماضی کی طرف دیکھیں تو کچھ سبق وہاں سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ سبق آج کے پاکستان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ تاریخ کا واحد اور بڑا انوکھا حصہ ہے کہ ایک ملک سے اس کی اکثریت علیحدہ ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے ترقی کیسے کی؟ بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی تھا جمہوری نظام چلتا رہا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پشاور میں یوم تاسیس جلسے میں شرکت پر جرمانے کے خلاف اپیل پر سعید غنی کے وکیل نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن نوٹس واپس لے۔ وزیر اطلاعات سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نہ اس حق میں ہیں۔ وزیر اعظم الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود پشاور گئے تھے۔ میں تو پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے میں شریک ہونے گیا تھا، میں نے وہاں نہ تقریر کی ہے، نہ ڈیولپمنٹ کی کوئی اسکیم اناؤنس کی ہے، نہ میں نے اپنے کسی کینڈیڈیٹ کی کمپین کی ہے، نہ میں کسی ایسے حلقے میں، علاقے میں، گلی میں، محلے میں گیا ہوں جہاں پہ کوئی اجتماع ہو رہا ہو، تو میں تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کور بھی نہیں ہوتا ہوں۔ لیکن بہرحال مجھے بلایا گیا تو میں آ گیا ہوں۔ لیکن چلیں، ہم تو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم یہ آ گئے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن نے روکا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کا دورہ نہ کریں، روکا تھا باقاعدہ جانے سے پہلے۔ وہ وہاں گئے، نہ صرف گئے بلکہ وہاں انہوں نے اعلانات کیے، منصوبوں کا اعلان کیا، اسکیموں کا اعلان کیا، اور الیکشن کمیشن کا جو قانون ہے، جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کا کھلا جو ہے انہوں نے مذاق اڑایا۔ الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم پاکستان انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ کمیشن نے خالد مقبول سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ایم کیو ایم کے سابق کنوینر فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن رات کی تاریکی میں چوری کیے۔ میرا قصور یہ ہے کہ صاف ستھری ایم کیو ایم بنانا چاہتا تھا، پارٹی دوبارہ کارکنان کو لوٹائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن جو انتہائی چوری چھپے، انتہائی اجلت میں، اور یوں سمجھیں کہ رات کی تاریکی میں بالا ہی بالا کرا دیے گئے۔ صاف ستھری ایم کیو ایم بنانا چاہتا ہوں، اسے ری برانڈ اور ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا گناہ تھا، مجھے اس کی سزا ملی۔ ہم کارکنوں کی مدد سے پارٹی کو ان ہاتھوں سے واگزار کرائیں گے، بازیاب کریں گے، اور کارکنوں کی امانت کارکنوں کو لوٹائیں گے۔ اور بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، جن کا کہنا ہے کہ پوری دنیا نے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن لگایا تو چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ کورونا کی وجہ سے مہنگائی دنیا بھر میں ہے۔ احساس راشن پروگرام آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آٹا، گھی اور دالوں میں 30% رعایت دیں گے۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دینے سے 30-40 ارب روپے کما سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جگلوٹ اسکردو روڈ کا افتتاح کر دیا۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن لگا تو چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ کورونا کے باعث مہنگائی دنیا بھر میں ہے۔ احساس راشن پروگرام کے تحت آٹا، گھی اور دالوں پر 30% رعایت دیں گے۔ ساری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت، تو اس لیے ہم نے اناؤنس کیا اپنا احساس راشن کارڈ۔ 3 چیزوں کے اوپر، آٹا، گھی اور دالیں، ان کے اوپر ہم جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے ان سب کو 30% رعایت ملے گی آٹا، گھی اور دالوں کے اندر۔ یہ ہمارا راشن شروع ہو رہا ہے اب سے۔ وزیر اعظم نے کہا گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دینے سے 30-40 ارب روپے کما سکتے ہیں۔ معاشی ناانصافیوں کی وجہ سے گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، قبائلی علاقے اور بلوچستان پیچھے رہ گئے۔ پسماندہ علاقوں کو پاکستان کے ساتھ اوپر لانا ہے۔ UNDP کی رپورٹ ہے سب سے زیادہ KP میں غربت کم ہوئی۔ پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے، جس میں یہ سارا گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے، چونکہ دور ہے، فاصلے بھی دور ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہے،
सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल है, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया है। 2013 और 18 के बीच में यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। इमरान खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत कार्ड देंगे। अब हर घराने के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बड़ा मसला है। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बैक सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी पर रावलपिंडी में आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें शहदा के वालिदैन, तलबा और तालिबात ने शिरकत की। सानिया एपीएस को 7 साल बीत गए। सानिया एपीएस की याद में रावलपिंडी के अयूब पार्क में यादगारी तकरीब का इनेकाद। बच्चों ने शहदा एपीएस को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। सानिया एपीएस के शहदा के वालिदैन ने भी तकरीब से खिताब किया। तकरीब में शहदा ज़ैन इकबाल के वालिदैन को यादगारी शील्ड पेश की गई। मुल्क भर की तरह कराची में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज है। DHO ईस्ट के हेल्थ सेंटर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के बाद मुहिम में SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन कहते हैं बच्चों को मुहिम में लाजमी कतरे पिलवाए जाएं। उनको सबको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से लोग मतलब मैं जाके विजिट करती हूँ जब घर पे, तो लोग मुझे कहते हैं कि हम यहाँ से हेल्थ फैसिलिटी पे आके पिलाएंगे, हॉस्पिटल से पिलाएंगे। तो आपके घर पे जो भी पोलियो के वर्कर्स आ रहे हैं, आप प्लीज उनके साथ कोऑपरेट करें। महकमा सेहत का कहना है बच्चों को पोलियो से बचाव के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन की वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि बच्चे एक्टिव होते हैं, इससे चलने फिरने में आसानी होती है। इसलिए जो नहीं पिलाते वो बच्चों का नुकसान खुद करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेफ होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पोलियो पिलाते पिलाते काफ़ी, आप भी गवर्नमेंट की हद तक देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही है। कराची में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम के आखिरी 2 दिन कैचअप डेज के तौर पर मनाए जाएंगे। और यहाँ को बताएं कि आर्मी चीफ से जापान के सफीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगान सूरत हाल, इंसानी इमदाद में ताउन, शराकत दारी पर गुफ्तगू भी हुई है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान आलमी उमूर में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि तनाज़ा कश्मीर पर पुरअमन हल जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। जापानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के किरदार, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहते हुए सिफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद भी किया। और यहाँ को बताएं कि OIC इजलास के दौरान इस्लामाबाद में 17 से 19 दिसंबर तक मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में PTA को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने 20 दिसंबर को इस्लामाबाद में आम तातील देने की सिफारिश भी की है। छुट्टी का मकसद VIP मूवमेंट के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मुमकिन बनाना है।